करनी के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि करणीय के नियम क्या होते हैं और घातांक और करनी के बीच आपस में संबंध क्या होता है। ये दोनों सिद्धांतों को समझना आपके लिए जरूरी है करनी से रिलेटेड किसी भी सवाल को हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लॉ ऑफ सर्ट्स यानी करनी के नियम। तो करनी का सबसे पहला नियम होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है, जिसे गुणन का नियम कहते हैं। वो क्या कहता है, ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। फार्मूला की अंडर रूट ए करनी की घात एन, दूसरा अंडर रूट बी करनी की घात एन, जब इनको दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो आता है अंडर रूट ए बी, यानी ए और बी का गुणा हो गया है और करनी की घात एन ही रहती, क्योंकि इन दोनों की करनी की घात एन थी, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ देखिए, पहली वाली संख्या जो है हमारी वो है अंडर रूट 3 और यहाँ करनी की घात कितना है 2, ठीक है। दूसरी संख्या है अंडर रूट 5 और इसे यहाँ करनी की घात 2 है। इन दोनों को जब गुणा किया गया है तो क्या हुआ है कि यहाँ देखिए ए बी यानी ए और बी का गुणा हो जाएगा, मतलब ए यहाँ 3 है और यहाँ पर बी जो है 5 है, तो 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 हो गया है, ठीक है। करनी का साइन वही है और उसकी करनी की घात भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला वाला जो गुणनखंड का नियम है ऐसे काम करता है। दूसरा वाला नियम क्या है, डिवीजन यानी भाग का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक करनी ये नजर आ रही है, दूसरी करनी ये, इनमें आपस में भाग हुआ है। ये करनी है अंडर रूट ए करनी की घात एन और दूसरा है अंडर रूट बी करनी की घात एन। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी संख्या है, कर्णिगत संख्या है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए और उस डिवीजन का करनी लग जाती है और करनी की घात सेम रहती है, जैसे यहाँ दिख रहा है। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहली संख्या है अंडर रूट 24 करनी की घात 3, दूसरी संख्या है अंडर रूट 3 करनी की घात 3। ये दोनों करनी संख्या है, ठीक है। इनको जब भाग करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो अंश में जो संख्या है उससे हर वाली संख्या से भाग कर देंगे, ठीक है। और करनी जो हमारी बेसिक करनी जो आपको नजर आ रही है वो करनी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सवाल ऐसे किया गया होगा, ठीक है। ये है हमारा अंडर रूट 24/3, ये ऐसा रहा होगा और करनी की घात यहाँ 3 है। 3 से काटेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और करनी की घात और करनी तो सेम रहेगी, तो ये आया क्या है, अंडर रूट 8 करनी की घात 3, ये सेम आया है, बस यही है। अब ये देखिए ये आया, अब इसको भी सॉल्व किया जा सकता था। तो आपको पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि करनी की घात 3 है। करनी की घात 3 है तो ये जब करनी के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, वो करनी के अंदर बचेगा 1, ठीक है। 1 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो 1 ही आता है, यानी ओवरऑल जो आंसर आया वो 2 आया। तो ये वही 2 है जो सोल्यूशन होके यहाँ पर हल होके आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हल हुआ है। आइए तीसरा नियम देखते हैं, वो पावर ऑफ सर्ट यानी करनी के घातांक का नियम। हमारी जो ये संख्या जो संख्या नजर आ रही है अंडर रूट ए करनी की घात एन, ये एक करनी संख्या है, ठीक है। और इस पे कोई सी घात लगी हुई है, दिख रहा है, किसी संख्या की घात है, यानी वो भी कर्णीय संख्या की, किसी कर्णीय संख्या की घात है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो ऐसी संख्याओं में क्या होता है, देखिए कर्णी और कर्णी की घात जो होती है ये एक दूसरे के साथ लिंक रहती है, इसे हम अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कर्णी जो कर्णी संख्या है उसकी घात m है, ठीक है। तो घातांक नियम कहता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो कर्णी संख्या की जो घात दी होती है उसको आप संख्या में ले आके घात के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए करनी है हमारी अंडर रूट और करनी घात n है, यहाँ पर भी अंडर रूट करनी घात n है। अब ये पूरी संख्या की घात क्या था, m था, ठीक है। वही m क्या होके आ गया है, इसमें जो संख्या थी कर्णीगत संख्या था उसका घात लग गया है, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा, ये आपने घातांक के नियम में पढ़ा होगा, वैसे भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये अंडर रूट 2 करनी घात 3 है, इसका यानी कि घात पूरी करनी संख्या का घात 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो घात है ये इस संख्या की घात लगा देंगे और करनी तो हमारा सेम वही रहेगा। तो देखिए करनी वही है, करनी घात 3 है और ये जो 4 था पूरी संख्या का जो घात था वो आके कर्णीगत अंदर यानी करनी के अंदर जो संख्या है उस पे जाके लग गया है। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो ये संख्या इस तरीके से सिंप्लीफाई हुई है, ठीक है। तो अगला नियम देखते हैं, रूट ऑफ ए रूट यानी करनी का नियम। इसको दूसरा नाम जो है उसको कहते हैं नेस्टेड रूट रूल, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको समझिए क्या है, ये एक करनी संख्या नजर आ रही है आपको, अंडर रूट ए करनी घात n, एक ऑलरेडी एक करनी संख्या है उसकी भी करनी है,
इसीलिए नेस्टेड बोर्ड की जाल बन जा रहा है, एक जाल के बाद एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसी है दो कड़ी आपको नजर है, एक ऑलरेडी एक कड़ी संख्या उसकी भी कड़ी ली जाती है, तो कड़ी की घात हमें दो मिल रही है, अलग अलग डिफरेंट। पहली वाली जो संख्या थी बेस संख्या, उसकी कड़ी घात n थी। अब जब उस पूरी संख्या की कड़ी ली गई, उसकी घात कितनी आ रही है, कड़ी की घात आ रही है m। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि करणीगत संख्या तो ए ही है, ठीक। अब ये जो दोनों घातें हैं वो आपस में गुणा हो जाती है, तो m इंटू एन यहाँ पर। अब इसको आइए सिंप्लीफाई, जो एग्जाम्पल दिया है उससे समझते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा जो एग्जाम्पल दे रहा है अंडर रूट 64 करनी घात 3, और इसका पूरा करनी है। आपको पता है यहाँ का घात नहीं लिखी है मगर 2 है, आपको पता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ। अब इसको जब सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि करनी के ऊपर करनी लगी हुई है, यानी करनी का नियम लगेगा यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं, इस रूल के हिसाब से जो दोनों करनी घात होती है इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए करनी का संख्या तो वही रहेगी, केवल घात में गुणा होगा, क्या है 2 और 3, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ करनी की घात चेंज हो गई। तो यही एक ऐसा नियम है जिसमें करनी का नियम इसी में एक है जिसमें करनी की घात बदल जा रही है। बाकी आप जितने भी रूल देख के आ रहे हैं उसमें आपने जो भी किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि करनी की घात नहीं बदल रही थी। अब ये दो संख्याएं थी, दोनों का करनी घात एन एन था, जो आंसर आया उसकी भी घात एन है। यहाँ डिवीजन था एन एन था, जो आंसर आया उसके भी एन आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ करनी की घात ही बदल जा रही है, क्योंकि दोनों जो घातें थी आपस में गुणा हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया था आपको, ये वाले ऑप्शन में, डिवीजन वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं लास्ट वाला कैंसिलेशन लॉ, जिसके निरसन का नियम कहते हैं। अब इसमें आइए देखिए, एक ये करनी संख्या है, ठीक है, एक ये करनी संख्या है, इसकी घात क्या है, करनी की घात n है, और ये पूरी करनी संख्या की घात n है। यानी ऐसी ऐसी संख्या जिसकी करनी की घात जो हो, सेम उस संख्या का अगर उतना ही घात लगाया जाए तो क्या होता है, ये दोनों जो घातें होती हैं, जो मेन घात होती है ये, ठीक है, और ये करनी घात, दोनों एक दूसरे को काट देती हैं, और आंसर क्या होता है, वही आंसर आता है जो करणीगत संख्या होती है। यही वाला रूल हमने यहाँ पर लगाया था। आइए देखिए, अंडर रूट 2 की पावर 3 और करनी घात 3। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए सेम वही रूल लगा है। यहाँ पर हमारा क्या है, अंडर रूट 2 की पावर 3 था और करनी की घात 3 था। यहाँ देखिए n, देखिए 3 3 है जो ना, तो इसको सॉल्व करे थे तो हमारा आंसर क्या आया था, 2 आया था। तो यही वाला रूल जो है वहां लग रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल आके देखते हैं, तो यहाँ देखिए अंडर रूट 7 करने की घात 7 है, और उस पूरी संख्या की घात भी अगर 4 लगाई जाती है तो ये दोनों घात एक दूसरे को नलीफाई कर देगी, कैंसिल कर देगी, आंसर वही आएगा जो करनी का संख्या होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे जो 5 नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है करनी के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो अभी मैंने डिस्कस किया था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, ये जो नियम पावर ऑफ सर्ड था इसमें डिस्कस किया था कि ये घातांक के नियम से हुआ है। तो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ कि करनी और घातांक के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, कि अगर कोई करनी दी है उसको घातांक के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कोई घातांक के फॉर्म में लिखा हुआ है कोई संख्या तो उससे करनी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आइए सीखते हैं। तो आइए देखते हैं घातांक और करनी के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो जैसे हमें दिख रहा है सबसे पहले स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, सबसे पहले हमें वर्गमूल दिख रहा है। आपको पता है अंडर रूट एक ये वर्गमूल है, ए का वर्गमूल लिया गया है, ठीक है। इसको अगर घातांक के रूप में लिखा जाता है तो ए की पावर 1/2 लिखा जाता है। यानी अगर करनी है तो उसको ये लिखा जाएगा, ठीक है, और घातांक के रूप में उसको लिखा जाए तो ए की पावर 1/2 लिखा जाएगा। ये है हमारा क्यूब रूट, जिसे हम घनमूल कहते हैं। तो आपको पता है अंडर रूट ए करनी की संख्या है, उसकी घात कितनी है, करनी घात 3 है। तो इसको अगर करनी के फॉर्म में लिखा जाता है ए की पावर 1/3 लिखा जाता है। ये हमारा करनी का फॉर्म है और ये हमारा घातांक का फॉर्म है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो ये दोनों तो हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। अगर कोई भी रूट nth रूट आता है, कोई सा भी रूट निकालना हो, ठीक है, यहाँ कोई भी 4 5 6 कोई n का मान कुछ भी हो सकता है, अगर वो निकाला जाए तो उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, ठीक है। तो करनी का संख्या ए है, उसकी घात क्या है n, क्योंकि करनी nth रूट है, मतलब की घात कितना हो जाएगी, n आएगी। जैसे ये स्क्वायर रूट था तो 2 थी, क्यूब रूट हुआ तो 3 हुआ, तो nth रूट कोई भी रूट निकाला जाए तो वो n आ जाएगा करनी घात। इसको जब घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वह a की पावर 1/n आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर कि करनी के फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा।
और जो घातांक के फॉर्म में ये लिखा जाएगा। दोनों जो संख्याएं आपको नजर आ रही हैं आपस में दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो अगर कोई भी संख्या आपकी करनी के फॉर्म में लिखी हो तो उसको आप घातांक के रूप में चेंज कर सकते हैं, और घातांक के रूप में लिखी हुई है तो आप करनी के रूप में चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए, अभी हमने जो पढ़ के आए थे यहाँ पर इस रूल में, ये कन्वर्जन कैसा हुआ था, यह वाला, ठीक है, ये इसी तरीके से हुआ था। अब इसको समझिए, ये जो संख्या है, ठीक है, ये हमारी a की पावर m तो मेन संख्या थी, ठीक है, जो हमारी संख्या है जैसे कि रूल में कहता है, तो ये तो मेन संख्या थी। अब इसकी करनी है, इस पूरी संख्या की करनी है उसकी घात n थी। तो ये हम करनी का साइन हटाएंगे और घातांक के रूप में लेके जाएंगे तो क्या होगा, संख्या तो चेंज नहीं होगी, संख्या तो वही रहेगी। तो हमारी जो बेस संख्या है वो a की पावर m तो है, ऑलरेडी है। अब इसको जब करनी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो आता है जैसे कि अभी हमने अभी देखा कि जब करनी का साइन हटा रहे हैं तो बेस संख्या तो हमारी a है, और करनी का साइन जो हटा रहे हैं वो n, वो 1/n हो जा रही है। यहाँ आपको दिख रहा है ना, तो सेम हम यहाँ पर जाकर वही चीज करेंगे। तो यहाँ हमारी जो करनी की घात है वो है n है, तो ये हो जाएगा इस पूरी संख्या की घात 1/n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक संख्या है उसकी घात n m है और उस पूरी संख्या की घात n है। ये घातांक का नियम लगता है, यहाँ पर घातांक के नियम पर भी ऑलरेडी वीडियो बना के मैं चैनल में डाला हुआ हूँ, अब जाके देख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जब एक संख्या की घात हो और उस पूरी संख्या की घात लग जाती है तो घातें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो मेन जो बेस है वो तो हमारा a रहेगा, घातें आपस में गुणा हो जाएगी, वो क्या है, घात है m और 1/n का आपस में गुणा हो जाएगा। अब देखिए, इसका बटा 1 ही है, ऊपर m चला जाएगा, नीचे तो n ही रहेगा, तो m/n आ जाएगा। तो ये जो संख्या बनेगी, फाइनली संख्या बनेगी a की पावर m/n, ठीक है, ये बनेगी। और देखिए यही लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये लिखा है। तो इस तरीके से हुआ था। तो आपका यही जो कन्वर्जन था घातांक टू करनी और करनी टू घातांक, इस नियम से ही इसको किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जितने भी मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं घातांक के, वो केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे लागू होता है। इसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ने घटाने में लागू नहीं कर सकते। ये सारे नियम जो है गुणा करने में और भाग करने में ही अप्लाई होंगे। जैसे यहाँ ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि √a+b, ठीक है, ये और √a+a√b ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, दिख रहा है ना, दोनों बराबर नहीं है। उसका एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि इसका मतलब है कि दो संख्याएं हैं आपस में पहले जुड़ रही हैं, फिर उसकी करनी ली जा रही है। यहाँ ये 9 और 16 को जोड़ा गया है, 25 आया है, और 25 का जब वर्गमूल किए हैं तो 5 आया है। ये वाले जो टर्म है, ठीक है, इसको जब हल कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब आइए दूसरे वाले टर्म पर, 9 √9, ठीक है, ये वाले टर्म को देखिए। दोनों संख्याओं को पहले अलग अलग वर्गमूल किया गया है, फिर जोड़ा गया है। तो पहले हम 9 का वर्गमूल करेंगे, फिर 16 का वर्गमूल करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो देखिए, 9 का वर्गमूल करने पर 3 आएगा और 16 का वर्गमूल करने में 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इस वाले पक्ष में क्या आया, 7 आया। और ये देखिए, दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। तो ये जितने भी रूल हैं करने के, वो केवल मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड और डिवीजन यानी भाग में ही अप्लाई होते हैं, जोड़ घटाने में अप्लाई नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन ना होता, गुणा का साइन होता, तो ये अप्लीकेबल होता है। कैसे, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ये होता √a/b, तो ये बराबर होता √a/√b के। ये हमारा रूल है। आइए मैं आपको एक बार रूल भी दिखा देता हूँ। हमारा पहला गुणनखंड का रूल है। देखिए, पहली करनी संख्या और दूसरी करनी संख्या, दोनों को आपस में गुणा किया गया है। तो क्या हो रहा है, दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जा रही हैं और फिर उसका बाद में करनी ले ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं कि पहले पहली संख्या का करनी सॉल्व करें, फिर दूसरी के सॉल्व करें, तब आपस में गुणा करें, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का पहले गुणा कर लेंगे और फिर करनी सॉल्व कर लेंगे। यही रूल कहता है जो अभी हम वहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। अब यही एग्जाम्पल लेके करते हैं। जो एग्जाम्पल था, क्या था, 9 और 16 था। तो हम क्या करेंगे, 9 और 16 को गुणा करेंगे पहले और फिर उसके करने लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस वाले पक्ष को अगर हम हल करते हैं, 9 × 16, ठीक है, और इस वाले पक्ष में √9 × ठीक है 16। अब 9 और 16 का जो गुणा करेंगे तो आएगा 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा √144। अब इधर करके देखते हैं, इधर क्या है, 9 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 3 और 16 का करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। यहाँ देखिए,
अंडर रूट 144 का जब वर्गमूल करते हैं तो आता है 12, ठीक है। और इधर 3 गुणे 4 है, इनका जब गुणा करेंगे 4 3 12, तो देखिए दोनों पक्ष क्या हुए हैं, बराबर आए हैं ना। तो जो रूल है, ठीक है, वो केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही एप्लीकेबल होगा, जोड़ने घटाने में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको करनी के जो नियम है समझ में आए होंगे, और करनी और घातांक का कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका ही यूज करके हम आगे आने वाले जितने भी करनी के सवाल होंगे उनमें यूज करते हुए उन सवालों को हल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस टॉपिक के पार्ट 4 के साथ।